नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ज्ञान वर्षा चैनल के ज्ञान वर्षा स्टूडियो में बड़ी जानी मानी शख्सियत मौजूद है, श्रीमान हरि मोहन सोलंकी, जो अंतिम यात्रा सेवा समाज के चेयरमैन और ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल के सीईओ है। दूसरी जानब हमारे साथ मौजूद है रविदास वाघेला, जो अंतिम यात्रा सेवा समाज में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है और ज्ञान वर्षा में जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं हरि मोहन सोलंकी साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि हाल ही में आपका एक प्रोग्राम जो है रिकॉर्ड हुआ है और वो बहुत जल्द जो है ज्ञान वर्षा के माध्यम से पब्लिश होने वाला है और ज्ञान वर्षा चैनल पे वो जो है लॉन्च होगा। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या करे क्या ना करे, ये जो आने वाला प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या था आप लोगों का, और इससे इससे क्या लोगों को फायदे हो सकते हैं और क्या जानकारी लोगों को इससे मिल सकती है। नमस्कार। सबसे पहले तो करण भाई देखें, क्या करें क्या ना करें, ये एक क्वेश्चन है, एक सवाल है और मादी तौर पे भी हमारी ज़िंदगी एक सवाल ही है कि हमें जो जिस तरह से बोलता है, अगर परेशानी में है तो कोई बोलते हैं कि भाई महादेव जी को दूध चढ़ा दो, हनुमान जी को तेल सिंदूर चढ़ा दो, या इस टाइप की जो भी ये क्वेश्चन, ये यानी कि जो हमें जिस तरह से बताते हैं हम उस तरह से करते हैं। वक्ती तौर पे तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में बेसिकली 16 संस्कार बताए गए कि गर्भ धारण से लेके मृत्यु तक जो अंतिम यात्रा होती है, अंतिम क्रिया होती है, वहाँ तक हमें 16 संस्कार बताए गए। अगर हम वो 16 संस्कार को ही अपने जीवन में अपना ले तो हमारे जीवन में कोई विपत्ति, कोई कठिनाई या कोई परेशानी नहीं आती। ये ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि देखिए भगवान और वेद और शास्त्रों की बातें 110% सच्ची है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम सच्चे हो जाएं। देखिए क्या करे क्या ना करे प्रोग्राम का अभी ही हमने इसकी रिकॉर्डिंग भी की है, और जो ज्योतिष विद्या के बहुत ही माने जाने शख्सियत है जय कुमार महाराज त्रिवेदी, तो उससे हमने ये सवालात पूछे हैं। लेकिन हम खाली ये यहाँ तक नहीं रुकेंगे, जय कुमार तक नहीं रुकेंगे। हम हर पंडितों के पास, गुरुजनों के पास, कि उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी बैठ के ये पूछेंगे कि भाई शिष्य जो हम 6 महीने की अवस्था में बच्चे का गुरु धारणा कर लेते हैं वो किस वक्त करनी चाहिए, और वैदिक तौर पे वो किस वक्त होती है। तो हम इस वजह से ये लेके आए हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले। अब किसी के घर बच्चे पैदा नहीं होते तो वो माता पे दोष कर देता है, कोई अपने कुल पे दोष कर देता है, कोई उस स्त्री पे वो दोष कर देता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि जिस समय मैंने ब्याह रचाया था, शादी की थी, वो मुहूर्त सही था या नहीं था। देखें, ये 27 नक्षत्र है, जिस तरह महीने के 30 दिन होते हैं तो 27 नक्षत्र है। अब हर नक्षत्र की अपनी एक महत्व है, अपना एक उसका असर पड़ता है इंसानी जीवन पे, और ये सभी जानते हैं कि हमारी राशियों की वजह से इसके असर तो भगवान श्री राम पे भी पड़े, तो हम इससे थोड़ी बाहर हो सकते हैं। भगवान श्री राम को भी जब शनिदेव की दिशा लगी तो 14 साल उनको वनवास के लिए जाना पड़ा, ऐसे हमारे शास्त्र और पुस्तक कहते हैं, तो हम इससे बाहर नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हमारे लोगों ने इन सितारों को, इन नक्षत्रों को अपने अधीन कर लिया है। अगर हमें शादी करनी होती है तो हम सोचते हैं कि संडे का दिन हो या सैटरडे का दिन हो, हम ये नहीं देखते कि मुहूर्त कौन सा है, राशियाँ मिल रही है नहीं मिल रही। तो कुछ हमारे ऐसे महाराज भी है जो कहते हैं कि हम मिला देते हैं। तो ज्ञान वर्षा बेसिक जो हमने शुरू किया था, हमारे पहले डे फर्स्ट से हमने ये कहा था कि हम जो भी प्रोग्राम में सत्संग है, जो चीज़ भी होगी वो ऑथेंटिक और शास्त्रों से जुड़ी हुई होगी। तो उसी चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे कि एक मानव जीवन में ज्ञान के साथ साथ ये दूसरी शिक्षाएं भी किस तरह से पहुंचाई जा सके। खाली ऐसा नहीं है कि ज्ञान है या रोज़मर्रा ज़िंदगी की तालीम है, तो हमें सब चीज़ों पे, हर बात पे हमें ध्यान देना पड़ता है, और हर बात पे हम ध्यान देंगे, और वो सच्चाइयाँ, वो चीज़ें हम कौम से या लोगों से मुतारिफ़ कराना चाहते हैं जिनका कभी उनसे वास्ता भी नहीं पड़ा। मुझे एक और बताएगा, जो क्या करे क्या ना करे प्रोग्राम है, इसमें अमूमन जो लोग जो है वो अपनी राशि वगैरह, इसको हॉरोस्कोप कहते हैं,
और जो उसकी क्रिया होती है, तो क्या इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारे व्यूवर है उनको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी कि उनको राशि के बारे में हो गई जो, और शास्त्र के अनुसार के ये सारी चीज़ें उनको देखने को मिलेगी? बिल्कुल जी, इसको देखने को मिलेगी। देखिए, पहले 16 संस्कार का पहला ही जो संस्कार है, इसकी हम रिकॉर्डिंग करवा चुके हैं और मज़ीद जब 15 संस्कार हो जाएँगे, तो हम राशियों के हिसाब से भी जाएँगे। हम कोशिश करेंगे कि हर मंथ की राशि के बारे में डिबेट की जाए, बात की जाए कि आया कि हम महाराजों के पास वहाँ पे बैठ के देखें, लोगों को पता है कि मेरी राशि कौन-सी है, तो उसमें भार, उलार सब चीज़ों का पता चल जाएगा। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है लोगों को कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी पता चल जाएगा कि हमें क्या क्रिया करनी है, क्या नहीं करनी। अच्छा, दूसरी जानब हमारे साथ हमारे बहुत अजीज दोस्त रविदास वाघेला है। अच्छा रवि भाई, बताएगा कि अब तक जो है AYSS ज्ञान वर्षा का क्या स्टेटस है और फ्यूचर की जो है वो क्या प्लानिंग है, ये जो है आप ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच करण भाई, जो आपने ज्ञान वर्षा का जो स्टेटस का और आगे का फ्यूचर का जो पूछा मुझसे। देखने वाले तमाम मेंबरों का और तमाम व्यूअर्स का तो मैं पहले शुक्रगुजार करता हूँ ज्ञान वर्षा की टीम की तरफ से। और ये 1.5 महीने के अंदर जो है वो सबसे पहले स्टेटस आपने मुझसे पूछा, तो 1 मार्च में हमारी पहली वीडियो अपलोड हुई थी। हमारा फेस्टिवल जो था वो शिवरात्रि था। तो अभी तक जो 1.5 महीने के अंदर लगभग 1400 के करीब जो है वो सब्सक्राइबर हो गए। बहुत अच्छे से। और ज्ञान वर्षा का एक विजन था, एक मिशन था कि ये 1.5 महीने के अंदर जो है 71% जो है वो पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान के जो सनातन धर्म से जुड़ने वाले हैं और हमारे जो बसने वाले लोग हैं, वो व्यूवर्स है। 71% पाकिस्तान चैनल देख रहा है ज्ञान वर्षा का। अब मैं आपको इस पे एक और पॉइंट डालूं कि अभी तक जो 1.5 महीने के अंदर हमने जो प्रोग्राम कवरेज किया, वो पंचमुखी मंदिर के अंदर एक बड़ा फेस्टिवल हुआ था, जो महायज्ञ हुआ था। उनको ज्ञान वर्षा की टीम ने जो कवरेज किया था, उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया। वो कवरेज के अंदर वो वीडियोस अच्छे देखा जा रहा है आउटसाइड का कवरेज का। एक दूसरा, हमने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर अभी जो आया था गुड फ्राइडे, उसको कवर किया था। और सिख कम्युनिटी का जो है बैसाखी आया था, उनको कवरेज किया था। और साथ ही साथ में मद्रासी कम्युनिटी का जीना हॉस्पिटल के अंदर वो सालाना जो प्रोग्राम होता है होली के दूसरे दिन, बहुत बड़ा पैमाने के अंदर उनको भी कवरेज किया था। तो ज्ञान वर्षा जो एक है वो तमाम कम्युनिटी के लिए है, तमाम लोगों के लिए है। अभी तक जो स्टेटस चल रहा है वो हम प्रवचन के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी तक 1.5 महीने के अंदर 60 to 65 दरमियान हमारी वीडियो हमारे चैनल्स के अंदर अपलोड हो चुकी है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। एक सेकंड जो है वो हम पूरी टीम, अंतिम यात्रा सेवा समाज की टीम और ज्ञान वर्षा की टीम जो है वो सालाना जो इंग्लाज के ऊपर जो फेस्टिवल होता है, इस बार जो है वो 2 साल के बाद हुआ था। तो 25, 26 और 27 को जो हुआ था वो भी हमने पूरा कवरेज किया था। वो हमारे चैनल्स के अंदर आप देख सकते हो। मजीद इसी तरह जो प्रोग्राम चलते होंगे वो हम टाइम टू टाइम शो करवाते रहेंगे। तो आउटसाइड इंटरफेथ के भी अभी हम लोग प्रोग्राम किया था। अवतार का भी एक निशा राव का कवरेज किया था प्रोग्राम। अब आगे फ्यूचर में जो हम हैं वो अब भजन की तरफ जाएंगे और कराची के जितने लोकल मंदिर है पहले उनको हम हाईलाइट करेंगे, उनकी हिस्ट्री पूछेंगे और मालूमात करके ज्ञान वर्षा के माध्यम से लोगों तक वो पहुंचाएंगे कि ये मंदिर की हिस्ट्री क्या है, टोटल मंदिर। ठीक है, उसके बाद हम सिटीज कराची के बाहर निकलेंगे। बाकी इंटरफेथ के प्रोग्राम है इस हवाले से, इस ज्ञान वर्षा के चैनल्स के ऊपर भजन के है, आउटसाइड कवरेज प्रोग्राम है, इंटरफेथ एंड हारमोनिस है और हमारे जो लॉयर्स आएंगे, हमारे डॉक्टर्स आएंगे, उनकी अवेयरनेस सेशंस होंगी, किड्स कॉर्नर प्रोग्राम होगा, इंडिविजुअल और सेपरेट जो है इंटरव्यू। इस तरह से हमारे आगे प्रोग्राम चलते रहेंगे। अच्छा, मुझे बताएगा कि बच्चे जो है वो बड़ी शौक से जो है वो यूट्यूब चैनल्स आजकल जो नज़र आता है कि काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स है जो बच्चे बड़ी शौक से देते हैं। तो क्या AYSS ज्ञान वर्षा फ्यूचर में बच्चों को लेके कोई प्रोग्राम की प्लानिंग की हुई है? जो जाहिर है कि ज्ञान वर्षा मीन्स के ज्ञान है, तो इस तरह का कोई प्रोग्राम लाने का प्लान है कि जिसमें बच्चों को रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें ही पता चले और उनका इंटरेस्ट भी बढ़े? ये आपने अच्छा सवाल रखा ज्ञान वर्षा के हवाले से करण भाई।
इस बात को मैं रखूं कि टीम के साथ हमने जब बैठा और ये डिस्कस हुआ हरी भाई के साथ भी, तो कराची के अंदर जो कृष्णा भावना हो गई और दूसरे पंथ से जो जुड़े हुए धार्मिक, देखो ज्ञान वर्षा का मतलब है कि ज्ञान बांटना, बिल्कुल, और हमारा विजन और मिशन जो है ना वो धार्मिक को ही लेकर हाईलाइट धार्मिक ही है। तो हर घर के अंदर इस वक्त जो बच्चे हैं वो कार्टून्स देखते हैं, वो चीजें देखते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कराची के अंदर जो बसने वाले जो बच्चे हैं उनको भी अपने चैनल्स के ऊपर और अपने स्टूडियो का इनविटेशन देंगे। श्लोक हो गए छोटे छोटे, भजन हो गए, उनके हवाले से जो जितना आता है उसका हम वो थोड़ा बहुत उनको प्रमोट करेंगे कि एक बच्चे को देखे दूसरे बच्चे जो मोटिवेट हो और उनका भी इंटरेस्ट बढ़े हो, ज्यादा मुश्किल भी ना हो, आसान हो, ताकि इजी और इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई। मैं फिर से जो है हरी मोहन सोलंकी साहब की तरफ आऊंगा। हरी भाई बताएगा कि ज्ञान वर्षा चैनल से लोगों को क्या फैसिलिटी मिल सकती है। जो अभी रवि भाई से बात हो रही थी, जो आखिरी सवाल था बच्चों से रिलेटेड, तो उसके लिए क्या आपका माइंड कहता है, आप क्या करने का आपका प्लान है, और जो उनके पेरेंट्स वगैरह है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, पाकिस्तान में 71% लोग देखते हैं, और मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को भजन, आरती, कीर्तन, भगवद गीता का पाठ, रामायण का पाठ ये सिखाएं। और आपका बच्चा अगर कोई 7 श्लोक या 10 श्लोक भी पढ़ लेता है तो आप हमसे रब्ता करें, ताकि हम उस बच्चे को यहाँ पे लाके उसको मोटिवेट करें और उसको दिखाएं कि भाई हमारे बच्चों में भी ज्ञान है। बहुत सारी जगह भी होता है कि देखिए बड़े, अब मैं ये नहीं कहता कि नहीं सीखे, लेकिन हमें जो इस वक्त सिखाने की ज़रूरत है ना, बड़ा आदमी जो भी होता है वो अपने कहीं ना कहीं कामों में व्यस्त होता है, काम धंधे, कारोबार, बिजनेस, किसी न किसी चीज़ में कहीं ना कहीं वो ऑक्यूपाइड होता है। लेकिन बच्चे जिस तरह से ट्यूशन्स, स्कूल के सारे काम करते हैं, तो आप अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं और हमारे पास लेके आए। हम ज्ञान वर्षा के माध्यम से उसे पूरी दुनिया में प्रमोट करेंगे। तो नमस्कार। तो ये थे हमारे जो है हरी मोहन सोलंकी और रविदास वाघेला, और जो ज्ञान वर्षा चैनल है AYSS ज्ञान वर्षा, AYSS मीन्स अंतिम यात्रा सेवा समाज, ज्ञान वर्षा, ज्ञान मीन्स के ज्ञान और वर्षा मीन्स के बारिश। तो ज्ञान वर्षा का अंतिम यात्रा का मौक़िफ़ ही ये है कि ज्ञान की बारिश सनातन धर्म के मानने वालों के हर एक घर पे हो, और उस बारिश में आप नहाए, जितना ज्ञान हासिल कर सकते करें। और ज्ञान वर्षा के माध्यम से आप अपने बच्चों को जो है हिंदू जो हमारा रिलीजन है, सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम आप खुद भी कर सकते हो, आपके बच्चों को भी करवाएं। और अगर आपका ज्ञान वर्षा में जितने प्रचार हुए हैं, आज जो हमारा टॉक शो है, कोई भी सवाल जवाब हो, कोई भी फीडबैक हो, आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हम आपको जो है बहुत जल्द उसका जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, जय माता दी।